क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पूरी दुनिया को बिना प्रदूषण के ऊर्जा मिले, अगर सूरज, हवा और पानी ही हमारी ताकत बन जाएं, तो कैसा होगा भविष्य? दोस्तों, ये सपना अब हकीकत बन रहा है और इसकी अगुवाई कर रहा है हमारा भारत। आज हम बात करेंगे ग्रीन एनर्जी क्रांति की, जिससे भारत न केवल खुद को बदल रहा है बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य को दिशा दे रहा है। ग्रीन एनर्जी यानी वो ऊर्जा जो प्रकृति से मिलती है, बिना प्रदूषण के, जैसे सूरज से सौर ऊर्जा, हवा से पवन ऊर्जा, पानी से हाइड्रो पावर और जैविक कचरे से बायो एनर्जी। जहां पूरी दुनिया अब भी तेल और कोयले पर निर्भर है, वहीं भारत ने तय किया है भविष्य होगा हरित, स्वच्छ और आत्मनिर्भर। भारत ने दुनिया के सामने एक बड़ा लक्ष्य रखा है, 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन नेशन बनना। यानी जितना कार्बन उत्सर्जन होगा उतना ही वह प्रकृति में वापस संतुलित किया जाएगा। इस मिशन के तहत भारत ने पहले ही कई रिकॉर्ड बना दिए हैं। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर, सबसे तेजी से बढ़ता सोलर पावर नेटवर्क और 2030 तक 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य। भारत का सूरज अब सिर्फ रोशनी नहीं देता बल्कि भविष्य को ऊर्जा भी देता है। राजस्थान का भादला सोलर पार्क दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट्स में से। यहां लाखों सोलर पैनल सूरज की हर किरण को बिजली में बदल रहे हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्य भी सौर ऊर्जा उत्पादन में दुनिया के बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की अवधारणा के साथ भारत दुनिया को एक साझा सौर नेटवर्क से जोड़ना चाहता है। क्या आप जानते हैं, भारत की 500 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तमिलनाडु और गुजरात में विशाल विंड फार्म्स लगे हैं, जहां हवा की हर रफ्तार बिजली में बदल रही है। साथ ही हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जैसे तेजपुर, भाखड़ा, नांगल और सरदार सरोवर न सिर्फ बिजली बना रहे हैं बल्कि सिंचाई और जल प्रबंधन में भी मदद कर रहे हैं। भारत अब सिर्फ सूरज और हवा तक सीमित नहीं है बल्कि ग्रीन हाइड्रोजन रेवोल्यूशन की ओर भी तेजी से बढ़ रहा है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत हर साल लाखों टन ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बनाने की योजना पर काम कर रहा है। ये फ्यूल उद्योग, ट्रांसपोर्ट और मेटल प्रोडक्शन में इस्तेमाल होगा, जो भारत को जीरो इमिशन इकोनॉमी की ओर ले जाएगा। और साथ ही ईवी रेवोल्यूशन यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल की लहर, टाटा, महिंद्रा और ओला जैसी कंपनियां भारत को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने में जुटी हैं। भारत अब ग्रीन एनर्जी में सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि लीडर बन चुका है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत भारत ने की, जिसमें अब 100 से ज्यादा देश जुड़ चुके हैं। यूरोप, अमेरिका और जापान जैसे देश भारत के ग्रीन टेक प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रहे हैं। इससे भारत न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत होगा बल्कि दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी मॉडल भी देगा। हाँ, चुनौतियां भी हैं, बड़ी निवेश की जरूरत, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की मुश्किलें और ऊर्जा भंडारण एनर्जी स्टोरेज की कमी, लेकिन भारत ने इनके समाधान भी निकाले हैं। स्टार्टअप इंडिया के तहत 1000 से ज्यादा ग्रीन स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, जो बैटरी इनोवेशन, सोलर टेक और हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स पर रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ ऊर्जा की नहीं बल्कि भविष्य की क्रांति है। जहां बाकी देश अब भी सोच रहे हैं कि कैसे बदलें, भारत पहले से ही ग्रीन पथ पर दौड़ रहा है। 2030 तक भारत होगा सूरज की ताकत से चलने वाला देश, हवा से जगमगाता भविष्य और पूरी दुनिया को प्रेरित करता सुपर पावर। क्योंकि यह नया भारत है जो सिर्फ खुद को नहीं, पूरी धरती को बचा रहा है।